नमस्कार सभी को। आज अपन बात करेंगे यूडीपी प्रोटोकॉल की। यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल जो है वो डेविड पी रेडी ने डेवलप किया था 1980 के अंदर, और इसकी डेफिनेशन जो है वो RFC 768 के अंदर मिलती है। टीसीपी आईपी सूट का ये एक प्रोटोकॉल है जो ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर काम में आता है। जो यूडीपी प्रोटोकॉल है ये टाइम क्रिटिकल डेटा ट्रांसमिशन के अंदर काम में आता है, जैसे कि डीएसएन लुकअप के अंदर, ऑनलाइन गेमिंग के अंदर, वीडियो स्ट्रीमिंग के अंदर, ब्रॉडकास्ट के अंदर ये प्रोटोकॉल काम में लिया जाता है जहां हमें रीट्रांसमिशन या एरर करेक्शन की आवश्यकता नहीं हो। कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर इसका जो पहला कैरेक्टरिस्टिक है वो है कि ये कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है, यानी कि टीसीपी आईपी की जैसे इसके अंदर ना तो कोई एक्नॉलेजमेंट का सिग्नल जाता है, ना इसके कारण कोई हैंड शेकिंग होती है। यूडीपी के अंदर डेटा सेंड करने से पहले कोई भी कनेक्शन जो है दोनों डिवाइस के बीच में यानी सेंडर और रिसीवर के बीच में एस्टेब्लिश नहीं होता है। दूसरा है इसका कि ये अनरिलायबल प्रोटोकॉल है, यानी कि इसमें डेटा ट्रांसफर की कोई डिलीवरी की कोई गारंटी नहीं होती, ऑर्डर की कोई गारंटी नहीं होती। मतलब जो डेटा पैकेट सेंड हुए हैं उनका ऑर्डर ऊपर नीचे हो सकता है ना, और डुप्लीकेसी भी उनके अंदर हो सकती है। तो इसलिए ये अनरिलायबल है, कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं होता है इसके अंदर, इसमें कोई रीट्रांसमिशन का मैकेनिज्म नहीं होता। यानी कि यदि कोई डेटाग्राम लॉस हो जाता है, करप्ट हो जाता है या आउट ऑफ ऑर्डर हो जाता है तो यूडीपी के अंदर ऑटोमेटिकली कोई भी रीट्रांसमिशन का मैकेनिज्म नहीं है। इसके अलावा ये फ्लो कंट्रोल नहीं करता है, यानी कि जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है उसको रेगुलेट करने का काम भी, उसकी रेट को रेगुलेट करने का काम भी ये नहीं करता है। कंजक्शन कंट्रोल भी इसके अंदर नहीं है, यानी कि अगर नेटवर्क के अंदर कोई कंजक्शन आता है तो उसको हैंडल करने का मैकेनिज्म यूडीपी के अंदर नहीं है। अब जैसा कि अपन ने पहले डिस्कस किया है कि जो यूडीपी है वो सेगमेंट्स के अंदर डेटा ट्रांसफर करता है जो आपस में रिलेट नहीं होती है, जिसको अपन कहते हैं डेटाग्राम। तो यूडीपी डेटाग्राम पैकेट्स को सेंडर टू रिसीवर ट्रांसमिट करता है। इसमें कुछ बाउंड्रीज है मैसेज को लेकर। डेटाग्राम के अंदर एक ही इंफॉर्मेशन के जो डेटा जंक्स ट्रांसमिट किए जाते हैं वो आपस में सेपरेट होते हैं, है ना। तो रिसीवर जब उस डेटाग्राम रिसीव करेगा तो वो अपने सेपरेट यूनिट्स में रिसीव करेगा। ये जो अप्रोच है वो टीसीपी आईपी की बाइट स्ट्रीमिंग अप्रोच से अलग अप्रोच है, अपोजिट अप्रोच है ना। उसमें टीसीपी आईपी के अंदर जो पैकेट्स हैं वो आपस में रिलेटेड होते हैं, उनका आपस में सीक्वेंस होता है, सीक्वेंसिंग होती है पैकेट की, जबकि यूडीपी के अंदर सीक्वेंसिंग नहीं होती है। अब यदि अपन डेटा ग्राम के साइज की बात करें तो जो डेटाग्राम है वो 65,535 बाइट का मैक्सिमम हो सकता है, और अगर मिनिमम की बात करते हैं तो 8 बाइट का तो डेटाग्राम का हेडर होता है। इन चीजों को आप नोट कर लें, इनके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। 8 बाइट का तो इसके अंदर हेडर होता है, और रेस्ट जो पार्ट होता है वो डेटा का पार्ट होता है। अगर यूडीपी आईपी के साथ में मिल जाता है तो 20 बाइट का आईपी का हेडर इसमें और इंक्लूड हो जाएगा। अब जो होस्ट हैं जो रीअसेंबल करेंगे डेटा को, सभी होस्ट डेटाग्राम को रीअसेंबल करने के लिए मतलब 576 बाइट का उनके पास में कैपेबल होने चाहिए कि वो डेटाग्राम 576 बाइट के डेटाग्राम को वो रीअसेंबल कर सके, है ना। और
वर्तमान में जो मॉडर्न जितने भी होस्ट हैं वो इससे ज़्यादा पैकेट को भी रीअसेंबल कर लेते हैं। डेटाग्राम का जो हेडर है, यदि आप देखोगे तो डेटाग्राम के हेडर में 4 फील्ड हैं 2-2 बाइट की। तो सोर्स पोर्ट का एड्रेस, डेस्टिनेशन पोर्ट 2 बाइट का, इसकी लेंथ 2 बाइट की, और चेकसम एरर डिटेक्शन के लिए। ये IP4 और के अंदर तो ऑप्शनल है, और IP6 के अंदर ये जरूरी है। इसमें सोर्स पोर्ट एड्रेस सेंडर का आएगा, डेस्टिनेशन जो 2 बाइट का है वो रिसीवर का है, टोटल लेंथ जो है इसकी 2 बाइट की, इसके अंदर हेडर प्लस डेटा की इंफॉर्मेशन है, और चेकसम ऑप्शनल होता है एरर डिटेक्शन के लिए IP4 के अंदर 2 बाइट का। ये जो प्रोटोकॉल है ये ऐसी एप्लीकेशंस के अंदर ज्यादा यूजफुल है जो स्पीड सेंसिटिव हो और जो डेटा लॉस टॉलरेबल हो, जिनके अंदर ऐसी एप्लीकेशंस के अंदर ये ज्यादा यूजफुल। लास्ट पॉइंट है अपना स्टेटलेस। स्टेटलेस होने का मतलब ये है कि कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल तो है ही, तो इसको जो है 2 नोड के बीच में या 2 कंप्यूटर्स के बीच में, सोर्स टू डेस्टिनेशन के बीच में, सेंडर और रिसीवर के बीच में कोई जो है स्टेट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। इसलिए ये स्टेटलेस होने के कारण ये स्केलेबल है। तो अपन ने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए और इसके हेडर देख लिया इसका। अब अपन आ जाते हैं TCP/IP और UDP के बीच में क्या अंतर है। तो ज्यादातर चीजें अपन ने अभी डिस्कस कर ली हैं। UDP जो है वो कनेक्शन लेस है, जबकि TCP कनेक्शन ओरिएंटेड है, ये अनरिलायबल है, ये रिलायबल है, गारंटी डिलीवर देता है क्योंकि इसमें एक्नॉलेजमेंट और सिंक्रोनाइजेशन हैंडशेकिंग के माध्यम से हो जाता है। ऑर्डर जो है डेटाग्राम का, वो जो पैकेट्स का ऑर्डर है वो इसके अंदर कैसे भी हो सकता है UDP के अंदर, जबकि ये जो है ऑर्डर्ड डिलीवरी करता है। चेकसम जो है एरर डिटेक्शन के लिए UDP के अंदर केवल डिटेक्शन के लिए काम में आता है, जबकि यहाँ चेकसम एरर डिटेक्ट भी करता है, उसका एक्नॉलेजमेंट भी करता है, और उसके बाद में जो डेटा फॉल्टी हैं, जो पैकेट्स फॉल्टी गए हैं, उनका रीट्रांसमिशन भी करता है। जो फ्लो कंट्रोल है UDP के अंदर कोई फ्लो कंट्रोल का मैकेनिज्म नहीं है, जबकि TCP/IP फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म अपन को प्रोवाइड करवाता है। ऐसे ही UDP के अंदर कंजक्शन कंट्रोल नहीं है, इसका जो हेडर है वो छोटा होता है। TCP के मुकाबले ये फास्टर है UDP, है ना। और UDP स्ट्रीमिंग के अंदर, DNS के अंदर, DHCP के अंदर, गेम, मल्टीकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग ऐसी एप्लीकेशंस के अंदर ये काम में आता है। यदि ईमेल और वेब ब्राउजिंग, फाइल ट्रांसफर, इनके ऊपर यदि हमें काम करना है तो वहां पे हम TCP/IP काम में लेंगे। अब अपन आ जाते हैं हम UDP को कब काम में लें। जैसे कि अपन ने लास्ट टॉपिक अभी जो TCP/IP और UDP के बीच में जो डिफरेंस था उसमें डिस्कस किया था। तो एक तो ये ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग के अंदर अच्छा काम करता है। तो ऑडियो वीडियो जो स्ट्रीमिंग है उसमें अपन एग्जांपल के लिए ले सकते हैं, ऑनलाइन गेमिंग के अंदर UDP अच्छा रहेगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वॉइस ओवर IP, स्ट्रीमिंग वीडियो, इनके अंदर अपन इसको अच्छा परफॉर्मेंस ये जो है UDP अपन को देता है। जो डोमेन नेम सिस्टम है, ये नेम सॉल्विंग के अंदर जो क्वेरीज काम में लेता है वो शॉर्ट होती हैं और फास्टर होती हैं। इसी के साथ में क्या है कि जब रिट्राई करता है कोई DNS क्वेरी, जब लॉस हो जाए
तो उसका रीटाई जब ये करेगा तो वो टीसीपी के मुकाबले यूडीपी में जल्दी से होगा। इसलिए डीएनएस के अंदर इसका यूज अच्छा है। जो डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल है, इसके अंदर जो मैसेज जो है वो ब्रॉडकास्ट होते हैं, तो ये काम यूडीपी से अपन अच्छी तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि अपन को रीट्रांसमिशन या फीडबैक वाला जो है मैकेनिज्म चाहिए नहीं डीएचसीपी में, तो यहाँ पे ये यूजफुल है। इसके अलावा ये वन टू मैनी और वन टू ऑल कम्युनिकेशन के अंदर भी, जो ब्रॉडकास्ट है उसके अंदर भी ये काम में आ जाए। अब मैं आपको कुछ प्रोटोकॉल्स बता देता हूँ, वो आप नोट डाउन कर लें, जो अपने यूडीपी के ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर काम में आएंगे यूडीपी के साथ में। एक तो है एनटीपी। एनटीपी का मतलब हो गया नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। दूसरा डीएनएस अपना पहले ले ही लिया, उसके अलावा हो गया बूटपी। बूटपी में क्या है, बूटपी की फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगी, बूट स्ट्रैप प्रोटोकॉल। ये नेटवर्किंग प्रोटोकॉल है जो नेटवर्क पे कनेक्ट होने वाले डिवाइसेज को एक यूनिक आईपी एड्रेस प्रोवाइड कराता है डीएचसीपी की जैसे, लेकिन डीएचसीपी में और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। बूटस्ट्रैप जो है वो नेटवर्क पे जुड़ने वाले प्रत्येक डिवाइस के लिए अपने पास में एक आईपी एड्रेस मेंटेन रखता है स्टैटिक, और उसे तुरंत असाइन कर देता है, जबकि जो डीएचसीपी है वो जनरेट करता है। ये एक बेसिक डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। फिर इसके बाद में अपने पास में आता है एनएनटीपी। एनएनटीपी हो गया नेटवर्क न्यूज ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है और न्यूज आर्टिकल्स को इंटरनेट के ऊपर डिलीवर करने के लिए ये काम में आता है यूडीपी के साथ। फिर अपने पास में एक जो प्रोटोकॉल है वो काम करता है, वो है क्यूओडीटी। क्यूओडीटी क्या हुआ, कोट्स क्यूओडीटी कोर्ट ऑफ द डे। इंटरनेट के ऊपर कोट्स ट्रांसमिट करने के लिए एक सिंपल प्रोटोकॉल है। इसके बाद में जो है यूडीपी के साथ में एक आता है टीएफटीपी। ये ट्रिपल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। और एक आता है आरटीएसपी और एक आता है आरआईपी, रिवर्स आईपी। तो टीएफटीपी जो है वो तो फाइल ट्रांसफर के लिए आ ही गया। अब जैसे अपन ने अभी डिस्कस किया था कि मीडिया स्ट्रीमिंग के लिए यूडीपी एक अच्छा प्रोटोकॉल है, तो ये जो है आरटीएसपी, ये रियल टाइम स्ट्रीमिंग के लिए है, यूडीपी के साथ में काम में आता है ये प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल जो है रियल टाइम कंट्रोल करता है मीडिया कंटेंट्स को, डिलीवरी ऑफ मीडिया कंटेंट्स को।